का नाम? मेरा नाम सुलेखा कुमारी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। मेरा मायका जो हुआ से पटना हुआ। आपको सहयोग करते हुए कितना समय हो गया? मेरे सहयोग करते हुए 3 साल हो गए हैं। 3 साल के सहयोग करने से आपको क्या लाभ हुआ? मेरे को पहले सब बोलते थे, जैसे मेरी मम्मी हैं तो वो भी यहाँ से सहज योग में थी, सेंटर लीडर थी वो। तो मेरे को इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। हम लोग के साइड में ये उतना लोग करते भी नहीं हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी तो मेरे को रियलाइजेशन दिया गया। तो मैं रियलाइजेशन दिया गया तो मैं रियलाइजेशन के लिए जब मैं बैठी तो मुझे लगता था कि ये क्या होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं बैठी महसूस की, मैं माँ को बोली कि आप यहाँ से जैसे ही आप यहाँ से महसूस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। मैं माँ के साथ में बैठी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जब मैं साक्षात उनको, मैं आँख बंद करके मैं जब ध्यान उनका की तो वो साक्षात मुझे दिखाई दी। मेरे को पूरी बॉडी एकदम ठंडी हो गई, मैं काँपने लग गई कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर दीदी बताएं कि ये बहुत ही अच्छा है कि आपको ऐसे ठंडी है, बहुत लोगों को नहीं आती है ये सारी चीज़ें यहाँ से। तो आप सही योग में यहाँ से रहिए तो फिर देखिए कि क्या क्या चमत्कार होते हैं। मैं बोली कि अच्छा ठीक है। तो मैं BHMS की हुई थी होम्योपैथिक से। तो मैं कही कि ठीक है, तो मुझे प्रैक्टिस करना था यहाँ पे उत्तराखंड में। मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी थी। मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे खोलूँ, क्या करूँ, कुछ भी आइडिया नहीं था मेरे को। तो भैया का फ़ोन आया कि प्रचार करने के लिए चलना है श्री माता जी का। तो मैं बोली कि ठीक है। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे क्या किया जाता है। मैं सबको देखी गई वहाँ पे, जबकि मेरा पहला साल ही था। तो मैं सबको दी, सबको मैं बोली रियलाइजेशन के लिए, फिर यहाँ पर रियलाइजेशन दी। तो मेरे को समझ में नहीं आता क्लिनिक कैसे खोलूँ। तो एक अंकल दिखे हैं तो मैं उनसे मिली। श्री माता जी की कृपा से वो अंकल भी मिले मेरे को, और कोई मेरा नाम भी यहाँ तक नहीं जानता था। और जो MR वो आया वो मेरे को नाम भी से पहचान गया कि ये ही घर है उनका। वो मेरे पास में आया, मेडिसिन के लिए सारा चीज़ हो गया। फिर मेरे पास प्रोस्टेट वाले कैंसर के लिए पेशेंट आए जो सब जगह से ट्रीटमेंट कर चुके थे लेकिन कहीं से वो ठीक नहीं हुए। तो मुझे बोला गया क्या कि आप यहाँ से ट्रीटमेंट लीजिए। सब लोग माना कर दिए कि मत लो, अगर इनको कुछ हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। मैं कही कि नहीं, जो करना है वो सिर्फ माता जी ही करेंगे। उनको लास्ट स्टेज का कैंसर था, प्रोस्टेट कैंसर, वो बचने वाले नहीं थे। करीब यहाँ पे आए थे मेरे पास क्लिनिक पे तो करीब 7-8 लोग उनको पकड़ के लेके आए थे। तो जब मैं उनको देखी तो पल्स रेट भी उनका बहुत स्लो चल रहा था, BP भी उनकी ऐसे बहुत ही लो थी, बचने वाले बिल्कुल भी नहीं थे। वो पतले दुबले से थे और वज़न भी उनका बहुत कम होते जा रहा था। मात्र 16 kg वज़न था। 50 साल के आदमी का 16 kg वज़न है, ऐसे बचने के कगार पे ही नहीं रहता है वो। तो इस तरह से वो था, और बिल्कुल भी नहीं ठीक से बोल रहे थे, नहीं सांस ले पा रहे थे। जब मैं श्री माता जी पर विश्वास करके उनको मेडिसिन दी तो उनको करीब 15 से 20 दिन हुआ होगा। 15 से 20 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गए और वो मेरे पास में आए। तब मैं श्री माता जी पे विश्वास की, हाँ, कि श्री माता जी पे अगर सच्चे दिल से अगर प्रे किया जाता है तो माँ ज़रूर सुनती है। जैसे कि हमारी मम्मी होती हैं तो कोई भी इच्छा होता है तो वो पूरा करती हैं। उसी तरह से श्री माता जी से अगर सच्चे दिल से अगर कुछ भी अगर ऐसे बोला जाए तो श्री माता जी अपने बच्चों को कभी खाली हाथ नहीं जाने देती है। उनको सारा चीज़ है वो महसूस कराती है और सब कुछ वो करती हैं। इसलिए श्री माता जी पे मेरे को बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। मैं इसके अलावा किसी चीज़ के बारे में सोचती नहीं। पहले मैं पूजा पाठ बहुत करती थी, जब से श्री माता जी के सहयोग में आई तब से आज तक मैं कभी पूजा पाठ नहीं की, नहीं मेरा कोई व्रत रहता है, नहीं कभी कुछ करती हूँ, सिर्फ श्री माता जी में लगी रहती हूँ। जो लोग अभी भी ढूंढ रहे हो उनके लिए आपका क्या संदेश है कि मैं उनको तो ये सहयोग करना चाहिए? मैं तो ये कहूँगी कि देखिए, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, कभी कुछ बीमारी हो जाती है जो ठीक नहीं हो पाती है, जैसे कि आपका कैंसर का हो गया, बहुत लोग अर्थराइटिस से भी परेशान होते हैं, जिनके ऐसे डॉक्टर ऐसे बोलते हैं कि आपको ऑपरेशन करवाना होगा, आपकी हड्डियाँ ख़राब हो चुकी है बोन के लिए, तो वो सब ठीक नहीं हो पाते हैं, ऑपरेशन कराने के बाद भी ठीक नहीं हो पाते। तो उनसे मैं यही कहूँगी कि आप श्री माता जी में के आइए, आप श्री माता जी के पास में उनका ध्यान कीजिए और फुट सॉक कीजिए। फुट सॉक करने पर आप ऐसे कीजिएगा तो जितना भी आपकी बीमारी है सब क्लियर होगी। और श्री माता जी सबकी मुरादें यहाँ से पूरी करती हैं और सब कुछ वो देखती हैं। और सिर्फ मुरादें नहीं, अगर आप सच्चे दिल से उनकी प्रार्थना करती हैं तो आपके सामने में भी आपको दिखाई देंगी वो। आपको उनसे बात करनी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बहुत सी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप उनसे शेयर भी कर सकती हैं, बात भी कर सकती हैं, अगर मन में अगर सच्चे भाव से अगर आप उनको याद करेंगी तो। सहयोग सीखने के लिए हमें कितना समय और कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? मुझे लगता है कि श्री माता जी के लिए सहयोग करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। बस आपको ऐसे सच्चे दिल से अगर प्रेम हो ना तो वही सब कुछ, पैसे सब कुछ वही हैं, वो कोई फ़ी नहीं होती है। धन्यवाद।